जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरीके से आप अपनी मेहनत है वो कर रहे होंगे। जिनका भी सिलेक्शन है, जो विगत भर्तियां जो हुई है, जिनका एग्जाम हो चुका है, उनमें जिनका सिलेक्शन हो रहा है, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिनका किसी कारणवश है वो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आगे की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तैयारी करें, मेहनत करें, उनको भी मेरी शुभकामनाएं कि आप अच्छे से मेहनत करके और आप एक अच्छी जॉब है वो पा सकें। तो देखो, अभी दौर चल रहा है, आप सबको पता है कि आने वाले दिनों में चुनाव है होने वाला है। इसको लेकर काफी सारी ये चीजें हैं कि अगर भर्तियां लेट होती है तो एग्जाम कब होगा या नहीं होगा, कितनी लेट तक भर्ती आ सकती है। तो सबसे ज्यादा हमारा जो फोकस है वो रीट को लेकर है, क्योंकि रीट के स्टूडेंट है वो मेरे से सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो जुड़े हैं वो रीट से संबंधित जुड़े हैं। तो आपके लिए मैं कुछ चीजें लेकर के आया हूं जिससे आप अपनी तैयारी भी कर सकेंगे, आप रिलेटेड चीजें पढ़ पाओगे और साथ ही साथ आप अपनी तैयारी जारी रखोगे। तो जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, इस वीडियो सेशन के अंदर हम बात करेंगे एक तो नई रीट को लेकर कि जो नई रीट की जो वैकेंसी आने वाली है वो किस प्रकार रहेगी, वो भी कौन सी, संस्कृत विभाग वाली। क्योंकि आपको पता है पात्रता को लेकर, रीट पात्रता परीक्षा को लेकर न्यूज आ रही है, लेकिन वो अभी क्या है कि ऑथेंटिक हुई नहीं है कि कब तो होगी नहीं होगी। लेकिन संस्कृत विभाग वाली जो वैकेंसी है रीट के लिए, वो आप सबको पता है कि पिछले काफी दिनों से चर्चा में है और आने वाली है जल्दी। तो उसके बारे में कौन किस किस के कितने वो जो पद रहने वाले उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ रीट के अंदर लेवल 2 में जिन भी स्टूडेंट का साइंस स्ट्रीम रहा है, जिनका विज्ञान विषय रहा है, मैथ, खासकर मैथ, या फिर आर्ट्स के वो स्टूडेंट जिनको इकोनॉमिक्स रहा है सब्जेक्ट, या फिर बीकॉम के सभी जो स्टूडेंट है वो, और साथ ही साथ जिन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर कोई भी डिप्लोमा किया है, उनको लेकर एक वैकेंसी है। जो उसकी वैकेंसी को आपको पता है कि परीक्षा भी जल्द होने वाली है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी फिलहाल जो चल रहा है वो यही है कि एग्जाम हो टाइम पे। तो इस वैकेंसी की आपके एग्जाम डेट भी साथ में आई हुई है। तो देखो, बात कर रहा हूं मैं संगणक को लेकर, उसके बाद में हम रीट परीक्षा की भी बात करेंगे, ठीक है। तो संगणक की जो भर्ती है ना, इसमें वो स्टूडेंट जो साइंस स्ट्रीम से आते हैं, खास करके मैथ से, ठीक है, तो उनके लिए ये वैकेंसी है। जिसने भी मैथ से बीएससी कर रखा है वो ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप सबको पता है कि बीएससी 3 साल की होती है, और अगर आपने बीएससी किया है, क्योंकि जो भी मैथ जो सब्जेक्ट है जिनका और जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, खास करके मैथ है, उन्होंने बीएससी किया, उसके बाद में बीएड हुई है, तो आप इस वैकेंसी के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। साथ ही साथ इस संगणक भर्ती में 583 पद हैं, और मैं बता देता हूं इसमें कौन कौन एलिजिबल है, क्योंकि मैं इसके बारे में सारी चीजें वो देख करके लेके आया हूं और आप इसकी तैयारी कर सको। देखो, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सब सिलेबस वही है जो रीट के अंदर है, इसमें थोड़ा बहुत कम सिलेबस है और रीट के अंदर ज्यादा सिलेबस है, तो आप इसकी तैयारी भी कर पाओगे और आपको अलग कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक तो देखो इसमें यह है कि विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र, तो इसमें क्या आ जाता है, एक तो बीएससी मैथ वाली, एक आर्ट्स के अंदर जिनके भी इकोनॉमिक्स रहा है सब्जेक्ट वो, और साथ ही साथ बीकॉम वाले इसमें आ जाते हैं इस वैकेंसी में, ठीक है। उसके बाद में हमारे पढ़ने वाले ये जिन्होंने भी कंप्यूटर से संबंधित कोई डिप्लोमा ले रखा है, जैसे ओ लेवल है या इससे ऊपर लेवल का जो भी कोई सर्टिफिकेट होता है वो ले रखा है, वो इसमें एलिजिबल है। साथ ही साथ इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन से संबंधित अगर किसी ने डिप्लोमा ले रखा है, जैसे देखो देश में किसी भी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ सीनियर सेकेंडरी प्रमाण पत्र जिनके पास है, वो भी इसमें क्या भर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री या डिप्लोमा जिनके पास है वो भी ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सीधी सी बात, जिनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में मान्यता है, जिनको बीएससी हो रखी है मैथ से, वो भी भर सकते हैं। आर्ट्स में जिनके इकोनॉमिक सब्जेक्ट रहा वो भी भर सकते हैं, बीकॉम वाले सभी भर सकते हैं। तो इन सब के लिए ये वैकेंसी है वो ये है। अब रीट के स्टूडेंट को फायदा क्या है, क्योंकि इसमें आप सिलेबस जब देखोगे ना तो आपसे रिलेटेड ही सब्जेक्ट जो इसमें सिलेबस है अलग से नहीं है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, इसमें पूछेंगे जनरल नॉलेज, 30 क्वेश्चन पूछेंगे, और जनरल नॉलेज के ये 30 जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं आपके राजस्थान जीके और करंट के, जो कि आप सबको पता है कि राजस्थान जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर आपके सिलेबस में है रीट में, तो आपको अच्छे तरीके से ये आता भी होगा, और हूबहू वही जीके, इसमें तो कोई चेंज होना नहीं है। तो ये 30 क्वेश्चन तो ये हो जाते हैं आपके, 100 क्वेश्चन इसमें आने, 30 तो आपके ये हो गए आप ही के सिलेबस में से। उसके बाद में स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स 70 क्वेश्चन है इसमें, ये भी आप ही के सिलेबस में, ज्यादा अलग नहीं है इसमें, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं।
देखो सबसे पहले तो ए पार्ट की बात होगी, ज्योग्राफी आ गई इसमें, और हिस्ट्री कल्चर आ गया, और आपका करंट इवेंट जो करंट जी के आ गया। इसमें तो आपको कोई भी अलग चीजें हैं वो देखने वाली है ही नहीं पार्ट ए के अंदर। पार्ट बी वाली बात रही। अब पार्ट बी वाले में देखो एक तो आ जाता है मैथ। अब जिनके भी मैथ सब्जेक्ट रहा उनको आप सबको पता है कि आपके मैथ के टॉपिक्स तो आप अच्छे तरीके से आपको पता ही होगा। एक तो जैसे देखो डेसिमल है, फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। ये तो आपके टॉपिक रिलेटेड टॉपिक है और आपने अच्छे से पढ़े भी हैं, तो ये तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ कंप्यूटर इसमें बेसिक, जिसमें ज्यादा क्या पूछा जाएगा आपको, एमएस ऑफिस पूछा जाएगा, जो कि आपके रीट में भी पूछा गया है, तो वो का वही इसमें है। तो ये दोनों वाले टॉपिक इसमें से कवर हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको क्या पढ़नी है, केवल एक अलग से पढ़नी है आपको इकोनॉमिक्स। बस इकोनॉमिक्स आपको अलग से पढ़नी है, बाकी सारी चीजें वही है जो आपके रीट में आनी है। तो जो भी रीट की तैयारी कर रहा है, जिनके भी मैथ सब्जेक्ट है, बीएससी जिन्होंने मैथ से किया वो जरूर इसकी तैयारी करें। साथ ही साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर किसी के डिप्लोमा है तो वो भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। 14 अक्टूबर को इसका पेपर है, ठीक है, 14 अक्टूबर को इसका पेपर है, और आराम से आप तैयारी करें। रीट के साथ साथ इसकी भी तैयारी हो जाएगी। जब भी आपको एक जॉब मिल जाए उसके बाद आप अलग से भी तैयारी कर पाओगे, ठीक है। ये बात हो जाती है इस भर्ती के बारे में। अब देखो वो स्टूडेंट जो नई रीट को लेकर इंतजार कर रहे हैं, इसमें 583 पद है, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन में आपको मैं बता देता हूं कब चल रहे हैं इसके ऑनलाइन आवेदन है, उनके बारे में भी मैं बता देता हूं। इसमें दिया हुआ है 19/4 से 4 तक क्या है परिपत्र। इसमें तो वो आपके कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह को लेकर दिया हुआ है ना, हम देख लेते हैं इसमें आवेदन कब तक है। इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, इतना मैं बता देता हूं, और फिक्स हम डेट देख लेते हैं भाई कब से कब तक ये भरे जाने हैं, ये भी हमें जरूरी है, ठीक है। तो इसमें हमें मिल जाएगा लगभग दिया हुआ शायद 10 के लगभग इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। इसमें शायद नहीं दिया हुआ क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। जो भी आपके लिए जो महत्वपूर्ण चीज है ना, ग्रुप में मैंने वैकेंसी डाली हुई है, उसमें आप देख लेना, ठीक है। और फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और महीने भर ये चलेंगे, लगभग 30 जुलाई तक तो चल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो बात आती है नई रीट को लेकर। नई रीट को लेकर मैं आपको बता देता हूं, नई रीट को लेकर जो भी विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे, संस्कृत विभाग में आनी है। जैसे कि आपको पता है ये वाला नोटिस है वो काफी चला है। अब इसमें देखो वैकेंसी हो रही है कम, मैं बता देता हूं। इसमें वैकेंसी कम है, इसमें लगभग 1800 के लगभग ही है, ये जो आप देख रहे हो ना परिपत्र। लेकिन इसमें लगभग 300 350 के लगभग वैकेंसी इंक्रीज होगी, आप सबको पता होगा, पिछले दिनों में मैंने बताया भी था। तो ये वैकेंसी आएगी लगभग 2250 के लगभग वैकेंसी आनी है, 2210 2250 के इस तरफ ये आने वाली है। तो इसमें सबसे ज्यादा पोस्ट किसकी है, साइंस मैथ वालों, जो साइंस कैटेगरी जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्टूडेंट उनके ज्यादा है। अब इसमें 993 है, तो जो भी ये वैकेंसी आएगी अब, तो उसमें ये लगभग आपके 1100 के करीब में वैकेंसी आने वाली है। 1100 मान सकते हो, या 1050 1070 के लगभग आएगी। इसमें लेवल फर्स्ट के देखो संस्कृत से और सामान्य से, इसमें तो देखो लगभग 272 के लगभग पोस्ट है ना, तो लगभग इसमें देखो बढ़ के आएगी, और 300 प्लस वैकेंसी इसमें जरूर आएगी संस्कृत विभाग में लेवल फर्स्ट की, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें, देखो इसमें संस्कृत और गणित विज्ञान, संस्कृत की भी इसमें दी हुई है 60 वैकेंसी, ठीक है। ये भी कुछ बढ़ करके आएगी, 70-80 पोस्ट तो जरूर आएंगी, क्योंकि 400 वैकेंसी बढ़ी है ना, तो इसमें 30-30 40-40 वैकेंसियां बढ़ जाएगी। साथ ही साथ ये तीनों सब्जेक्ट है, इसकी भी लगभग 650 के लगभग वैकेंसी है वो आनी है। तो जो भी रीट की तैयारी कर रहे हो और जिनकी पात्रता क्लियर है, तो वो निश्चित रूप से संस्कृत विभाग की जो रीट परीक्षा अब होने वाली है, विज्ञप्ति आपको जल्द देखने को मिलेगी। निश्चित रूप से आप तैयारी करते रहें, लगभग सेम सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। 2200 कुछ पदों पर भर्ती होगी। और वैसे भी जो भी गणित विज्ञान वाले हैं उनको मैं बता भी चुका हूं कि आपकी तो ऊपर जो संगणक वाली भर्ती है वो भी आप उसमें लगातार पढ़ सकते हो, उसके बाद में इसकी तैयारी कर लेना, सेम ही सिलेबस है। और लेवल प्रथम में इसके 300 350 के पद आएंगे संस्कृत विभाग में, और बाकी सब्जेक्ट के भी मैंने इसमें बता दिए। तो लगातार तैयारी करते रहो। और भी आप कुछ पूछना चाहते हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, आपको बार बार मैं न्यूज वगैरह देता रहूंगा। और बाकी आप सभी को शुभकामनाएं, मेहनत करते रहा करो, जो भी आप अपना जो काम है उसमें कोई कमी ना रहे, जो भी सारी चीजें हैं वो चलती रहती है, एक इस कंपटीशन का हिस्सा मान के हम चल सकते हैं आज के टाइम में, क्योंकि इन चीजों पे एक दिन में परिवर्तन होना संभव नहीं है। आराम से तैयारी करते रहो, जो जहां पे भी आप कोचिंग कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कुछ भी आपको आवश्यकता होगी वो मैं जरूर आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।